नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। आज बात बिहार के सबसे चर्चित नाम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की। तो क्या मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव के पीठ में खंजर भोंकने का पूरा मन बना लिए हैं? क्या मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं? क्या मुकेश सहनी अब पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं? इन सब प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप वीडियो में बने रहें। तो देखिए, चर्चा शुरू करते हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर हो रहे मीटिंग की। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के जो कोर कमेटी का मीटिंग हो रहा था वहां सभी लोग बैठे थे। मुकेश सहनी थे, तेजस्वी यादव थे, संजय यादव थे, कांग्रेस से कृष्णा अल्लावीरू थे और भी कई अन्य घटक दलों के नेता बैठे हुए थे। वहां मुकेश सहनी ने एक बात कही कि मुझे 40 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए, जो उन्होंने तेजस्वी के सामने भी मल्लाह समाज के बैठक में भी कही थी, सभा में भी सार्वजनिक रूप से। वही बातों को मुकेश सहनी ने वहां दोहराया। लेकिन आरजेडी के अन्य नेता जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से नकारने के बाद किसी भी तरीके से इस मामले को शांत किया गया। मुकेश सहनी वहां बैठक में नाराज भी हो गए और वहीं पता चल गया कि मुकेश सहनी को जो है दुख हुआ है, वहां उनको धक्का लगा है। तो वह हो गया एक बात। अब दूसरी बात आते हैं कि मुकेश सहनी वहां से उठ करके तो मीटिंग खत्म होने के बाद चले आए। अब वहां से दूसरा अध्याय शुरू हुआ। दूसरा अध्याय यह था कि मुकेश सहनी के एक बेहद ही खास मित्र जो मीडिया में है, जी हाँ, दिल्ली के एक मशहूर पत्रकार हैं जो बीजेपी बीट कवर करते हैं, और वही वह पत्रकार हैं जिन्होंने 2020 में मुकेश सहनी का डील बीजेपी से करवाया था। आपको याद होगा कि 2020 में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और वहीं से उठ करके और उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है तेजस्वी यादव जी के द्वारा, और वहां से वह बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी ने उन्हें 13 सीट भी दिया था। उसके बाद के जो घटनाक्रम है वह सब आप लोग जान रहे हैं। वही मीडिया कर्मी, वही पत्रकार बंधु जो दिल्ली के जो मशहूर पत्रकार हैं, वहीं फिर मुकेश सहनी का जो डीलिंग है, ध्यान से सुनिए, मुकेश सहनी का डीलिंग फिर से बीजेपी से करवा रहे हैं दिल्ली के मशहूर खान मार्केट में। खान मार्केट काफी ज्यादा दिल्ली में मशहूर है। वहां कई सारे रेस्टोरेंट हैं, कई सारे पुस्तकालय हैं। वहीं नेताओं और मीडिया का जमावड़ा लगता है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगता है, और वहां औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से बातचीत चलती है। उसी मार्केट में, उसी मीडिया के अनौपचारिक मार्केट में, रेस्टोरेंट में, पुस्तकालय में, वहीं से फिर से एक बार मुकेश सहनी और बीजेपी की डीलिंग चल रही है। क्या डील है, आखिर क्या डीलिंग चल रही है मुकेश सहनी की? तो देखिए, मुकेश सहनी को बिहार में कम से कम 15 सीट चाहिए। 15 सीट तो चाहिए, ऐसे वह 40 का दावा करते हैं, लेकिन 15 सीट चाहिए। बीजेपी से उनकी वही डीलिंग चल रही है, 15 सीट। और जो मुकेश सहनी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप निषाद आरक्षण पर बात करिए, निषादों को आश्वासन दीजिए कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, सत्ता में आएंगे तो निषादों को भी आरक्षण जितना वह मांग करते हैं 3% 4%, वह निषाद के लिए आरक्षण की मांग करते हैं। और यही डीलिंग चल रही है मुकेश सहनी की बीजेपी के साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय में भी मुकेश सहनी का डीलिंग दिल्ली में चल रहा था बीजेपी के साथ, उसी पत्रकार के माध्यम से, लेकिन वहां बात बनती नहीं नजर आई। बीजेपी ने ज्यादा
वैल्यू नहीं किया, मुकेश सहनी को डील अच्छी नहीं लगी, तो फिर वह अंततः महागठबंधन में आ गए। इस विधानसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी की बातचीत बीजेपी से चल रही है और अच्छी खासी चल रही है। अब बस अंतिम मोड़ का निर्णय बाकी रह गया है, कितना सीट पे डीलिंग होगा, निषाद आरक्षण पे बात बनेगी कि नहीं बनेगी, इन्हीं दो बातों में जो मामला अटका हुआ है। जिस दिन यह मामला बनता नजर आ जाएगा, आपको मुकेश सहनी महागठबंधन के खेमा से अलग हटकर एनडीए खेमा में जाते हुए दिखेंगे और यह सब एक बहुत बड़ा एक इवेंट के तौर पे मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल करवाया जाएगा। चूंकि एनडीए में जब मुकेश सहनी जाएंगे तो कुछ तो मुद्दा होना चाहिए, कुछ तो बात होनी चाहिए जो वह महागठबंधन पे जो है ढिकरा फोड़ेंगे और महागठबंधन पे इल्जाम लगाएंगे, तेजस्वी यादव पर इल्जाम लगाएंगे, जो पिछली बार भी उन्होंने खंजर भोंकने वाला इल्जाम लगाया था। इस बार भी ऐसे ही इवेंट की तलाश वह कर रहे हैं, जो मुकेश सहनी को मिल भी गया है। तेजस्वी के मीटिंग में मुकेश सहनी को वह सब जो मांग रहे थे वह सब देने से मना भी कर दिया गया है। तो मुकेश सहनी जो अंतिम चुनाव के समय तक कहां जाएंगे, महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। वह एक सप्ताह के अंदर बातें स्पष्ट भी हो जाएगी कि मुकेश सहनी आखिर कहां जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहें और अन्य खबरों के लिए टीआरपी न्यूज पर बहुत बहुत धन्यवाद।